राधे राधे, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 में जो हमारे लास्ट के 3 क्वेश्चंस रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। हम उस क्वेश्चन को देखेंगे इसके अंदर। तो इसमें क्या बोला है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या बोला है कि 6 to the power n जो है वो कभी भी इसका जो भी मतलब 6 to the power n मतलब कुछ भी 6 की पावर कुछ भी अगर हम करते हैं तो क्या उसका जो आंसर आएगा उसके एंड में कभी 0 आएगी। जैसे 6 की पावर अगर हम 1 करते हैं तो 6 की पावर 1 6 to the power 2 36, क्या आती है कभी एंड में 0? नहीं। तो हम एक चीज़ देखें कि किसी भी डिजिट के एंड में एंड डिजिट हमारी 0 कब होती है। तो अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जैसे अगर हमें लिखना है 10 तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 into 5। अगर हम देखें 30 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 into 5 into 3, 5 2 6 10 3 30। अगर हम देखें 100 के फैक्टर्स क्या होते हैं तो 2 into 5 एंड 2 into 5। ठीक है। अगर हम देखें 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं तो 2 into 5 into 2, यही होते हैं। तो हमें एक चीज़ कॉमन दिख रही है इनमें कि लास्ट डिजिट हमारी 0 से एंड हो रही है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या कॉमन दिख रहा है 2 5 2 5 2 5 एंड 2 5। तो ये हमेशा याद रखना है कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा तो उसमें एक फैक्टर हमारा 2 एंड 5 का ज़रूर होगा। तो क्या इसमें होगा, तो हम अपना आंसर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, क्या 6 to the power n कैन एंड विद 0 if 2 and 5 both are its prime factors। ये चीज़ हमने पढ़ी। अगर 2 and 5 दोनों ही प्राइम फैक्टर्स होंगे तो हमारा हो जाएगा आराम से एंड विद 0। पर अगर हम 6 के फैक्टर्स देखते हैं, 6 के फैक्टर्स करें तो क्या है, 6 के फैक्टर्स आए हमारे 2 into 3, तो इसमें 5 तो है नहीं। सिंस, तो हम अपना लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, देयरफॉर 6 to the power n कैन नॉट एंड विद 0। ये नहीं कि सिर्फ 2 ही होना चाहिए, 2 and 5 दोनों ही साथ में हमारे होने चाहिए इसके प्राइम फैक्टर्स, बट इसमें नहीं है। तो इसलिए हमारा 6 to the power n कभी 0 से एंड नहीं हो सकता। और हम देख भी सकते हैं 6 to the power 3 2 1 6 कभी 6 से नहीं, इसका हमेशा ही लास्ट से 6 से एंड होगी। और हमेशा हमें ध्यान रखना है, चाहे यहाँ पे 7 to the power n दे दे 8 to the power n दे दे, हमेशा ध्यान रखना है अगर उसमें एक भी, चाहे यहाँ तो दो हैं बट अगर एक भी 2 into 5 मिल जाता है, 2 और 5 दोनों ही प्राइम फैक्टर मिल जाते हैं तो वो हमारा एंड हो जाएगा डिजिट 0 से। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई दिस, ये नंबर एंड ये पूरा, क्या ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर हमने देखा है। तो प्राइम नंबर अगर हम थोड़ा बहुत समझें ऐसी, तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका या तो 1 फैक्टर होता है या फिर वो खुद का फैक्टर होता है, मतलब या तो 1 की टेबल में आए या फिर वो खुद की टेबल में आए तो वो प्राइम नंबर है। कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिट होते हैं एक से ज़्यादा फैक्टर्स वाले। कौन से होते हैं, कंपोजिट। प्राइम नंबर का बिल्कुल अपोजिट होता है कंपोजिट। तो एक से ज़्यादा फैक्टर वाले कौन हो जाते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमने इधर ये वाले नंबर्स लिखे 7 into 11 into 13 plus 13। इधर हमने पार्टीशन कर लेते हैं। इधर हम देखते हैं 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। तो अगर हम देखें यहाँ पे 13 और 13 कॉमन है, यहाँ पे सब मल्टीप्लाई हो रहा था बट यहाँ बीच में प्लस आ गया, इसलिए हम कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो हम कॉमन नहीं ले पाते, पर बीच में प्लस आ गया तो हम 13 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा 7 into 11 into 1, क्योंकि हम ले ही चुके हैं ऑलरेडी, यही प्लस 1, यही हो जाएगा। तो अगर हम अंदर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे 11 7 जा 77 into 1 77 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 30 13 एंड 78। अगर हम 78 के प्राइम फैक्टर करें, एक से ज़्यादा फैक्टर आना चाहिए, तो हम 78 के प्राइम फैक्टर करें तो क्या आ जाएगा, 2 से जाएगा ये हमारा 39 पे, 3 से जाएगा 13 पे एंड 13 पे जाएगा 1 पे। तो
तो क्या क्या फैक्टर्स आ गए हमारे इसमें, 2 इंटू 3 इंटू 13, ये फैक्टर्स आ गए। अब हम इधर देखते हैं, यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये तो सारा हमारा मल्टीप्लाई में चल रहा है और फिर प्लस आके ये आ गया, तो हमारा कुछ कॉमन आ सकता है क्या, 5 आ रहा है दोनों साइड, तो हमने 5 कॉमन ले लिया। क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 1, 5 का तो हमने 1 ही लिख लिया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 1, क्योंकि 5 हम कॉमन ऑलरेडी ले चुके हैं, 5 वन सा 5 हो जाता है। तो हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इसे अंदर मल्टीप्लाई करके हमारा एंड ऐड मल्टीप्लाई करके आएगा 1008 एंड प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 51009। इसकी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतना पता चल रहा है ना कि एक से तो ज़्यादा फैक्टर है, यहाँ पर भी जो भी आएगा 5 समथिंग कुछ आएगा, है ना, तो इसका मतलब 2 फैक्टर है यहाँ, और यहाँ 109 के फैक्टर्स करेंगे तो और ज़्यादा। तो क्या पता चल रहा है इसको कि एक से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी हमारे एक से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो हम अपने लास्ट में क्या लाइन लिखेंगे कि बोथ नंबर, दोनों नंबर, ये वाला और ये वाला, हैव फैक्टर्स अदर देन 1, एक से ज़्यादा फैक्टर हैं, therefore these numbers are composite number। क्लियर है। अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फिर हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। क्या बोला है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड बनी हुई है, उस पर सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 8 मिनट, यहाँ पर एक सोनिया होगी जो कि 18 मिनट लेती है इस राउंड को कवर करने के लिए। टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, एक राउंड लगाने में वो 18 मिनट लेती है, पर रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि एक राउंड में 12 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है, रवि तेज है, रवि 12 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, हम मान लेते हैं सिर्फ इसी से ही सेम पॉइंट से अगर ये दोनों स्टार्ट करें एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाएं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। इजी लैंग्वेज क्या है कि सोनिया और रवि दोनों ही अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो फिर वो दोबारा स्टार्ट करने पर कब मिलेंगे। तो अगर हम देखें, हमारा एक मैक्सिमम मिनिमम टाइम हो जाएगा कि रवि एंड सोनिया कितने, कम से कम कितने टाइम में हम मिलेंगे, और कम से कम मतलब एलसीएम मतलब लीस्ट, क्योंकि एलसीएम होता है लीस्ट। तो हम कैसे लिखेंगे इसमें, हम पूरा अपना शुरू करेंगे अपना आंसर कि एलसीएम लेना है, तो द मिनट, यहाँ से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, द मिनट टाइम जो लेगा वो, दे विल मीट, जिस मिनट टाइम में वो मीट करेंगे, इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 का एलसीएम होगा, ठीक है। तो हम एलसीएम निकाल देंगे 12 एंड 18 का, क्या आएगा हमारा एलसीएम, क्या हम साथ में भी निकाल सकते हैं, 9 पे 3 1 एंड देन ये फिर 3 पे एंड देन ये 3 1 एंड 1, तो क्या क्या आ गए हमारे एलसीएम, क्या क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 मिनट होंगे ये हमारे। तो हम एंड में क्या लिख देंगे कि सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट पे, जब फिर से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, वो कब मिलेंगे, आफ्टर 36 मिनट्स में मिलेंगे। क्लियर है। हम इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं कि हम 12 का निकाल लें पहले, फिर 18 का निकाल लें, और फिर हमें पता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, कॉमन वाला एक बार, बाकी सारे एक साथ, या हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे भी निकालना चाहें हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज आवर आंसर। तो इसी के साथ हमारी 1.1 होती है कंप्लीट।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताइए और मैं उसको सॉल्व करूँगी। ओके, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।